एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, एसआईपी कैसे कार्य करती है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। हम सबको इन्वेस्टमेंट तो करना होता है, लेकिन हमें मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं होती है और हमारे पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम मार्केट की रिसर्च करें। साथ ही साथ हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को सल्यूशन देते हुए एसआईपी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा मार्केट को समझने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके लिए समय की ज़रूरत है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों को जवाब मैं 7 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही आसान भाषा में होंगे। नाउ पॉइंट नंबर 1, एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसों को हम एक एक्सपर्ट को दे देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वह आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट को दे देता है। अगर एक्सपर्ट लॉस में जाता है तो उसे आपको कुछ फीस नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी हम उसकी फीस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसकी एसआईपी बनाते हैं। इसका मतलब आपको अपने म्यूचुअल फंड में से एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। वो अमाउंट मान करके चलते हैं 1500 रुपया आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने फंड में ऑटो डेबिट लगाना होगा, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट में डेबिट होती रहेगी। इससे आपको एसआईपी के लिए बार बार नहीं देखना होगा और आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं। बिना किसी टेंशन के आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। म्यूचुअल फंड बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिवली म्यूचुअल फंड, नंबर 2 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। एक्टिवली म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसे लगा करके भूल जाते हैं। इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यह समझ करके चलते हैं कि किसी भी देश की टॉप 50 कंपनीज किसी भी कंडीशन में डाउन नहीं होती हैं, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादातर केस में अच्छा होता है। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो एक्टिवली म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करता रहता है, तो हमें एक्टिवली म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको एक्टिवली म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो मैं इंडेक्स फंड से ही शुरू करूँगा। एक स्टडी में पाया गया है पिछले 20 से 85 एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए हैं। इसलिए इंडेक्स फंड हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एसआईपी की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। आपको कितना रिटर्न मिल सकता है एसआईपी के थ्रू, ये 3 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, जितना ज़्यादा पैसे आप मार्केट में लगाते हो उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मार्केट में मिलेगा। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर आप एक बार पैसा लगाकर 1-2 महीने में ही पैसा निकाल लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। वहीं पर अगर आप पैसे लगा करके 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हो तो वहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट कंडीशन कैसे भी हो आप इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो 5 से 10 सालों तक वेट कर लेना, आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा, यानी कि आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने फंड को विड्रॉल करने से पहले एग्जिट लोड चार्ज को जरूर चेक कर लेना। एग्जाम्पल, इस फंड में अगर हम 1 साल पहले से फंड विड्रॉल करते हैं तो हमें एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स अपने प्रॉफिट पर देना होगा, और अगर हम 1 साल बाद एग्जिट लोड करते हैं तो हमें कोई एग्जिट लोड नहीं देना, सिर्फ प्रॉफिट का 10% देना होगा, वो भी जब प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा हो। नाउ पॉइंट नंबर 4, एसआईपी में आप अपना पैसा 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नंबर 1 मेथड एसआईपी, नंबर 2 लमसम। लमसम में आप एफडी की तरह एक बार अपने पैसों को लगा करके छोड़ देते हो और एसआईपी में आप थोड़ी थोड़ी राशि हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। अब सवाल आता है, हमें लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी करना चाहिए। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो भी आपको 5,000 रुपये की ही एसआईपी हर महीने करनी चाहिए। किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर किसी वजह से मार्केट अंडर वैल्यूड है, जैसे कि 2020 में कोरोना के टाइम पर हुआ था, मार्केट अचानक से क्रैश हो गई थी और मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड में चली गई थी, तो उस टाइम पर लमसम करना ही बेस्ट ऑप्शन था। अब ऐसा टाइम कब आएगा उसे कोई नहीं बता सकता। अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस ही होगा, और दूसरी तरफ अगर आप महीने के 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो तो एक महीने हो सकता है मार्केट ऊपर गया होगा, आपने 5,000 रुपये डाले, आपको थोड़ी कम यूनिट मिले, फिर दूसरे महीने में मार्केट नीचे आ गया तो भी आपने 5,000 रुपये डाले, वहां पर आपको ज़्यादा यूनिट मिले। ऐसा करके आप कंपनी को उनके एवरेज प्राइस पर खरीद रहे होते हो जब वह अंडर वैल्यूड है। अगर आपको फिर से कोविड जैसा कोई एक मौका मिल जाए जब मार्केट या निफ्टी 50 की कोई कंपनी तेजी से नीचे गिरती दिखाई दे, तो आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब ऐसा कोई मौका ना मिले तो आपको एसआईपी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, एसआईपी के टॉप 3 मिथ्स। मिथ्स नंबर 1, बुल मार्केट में आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एक मिथ्स है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न चाहिए तो मार्केट कंडीशन कैसे भी हो, एसआईपी करते रहना चाहिए, ताकि आपका अमाउंट कम ज़्यादा हो करके एक एवरेज रिटर्न में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। मिथ्स नंबर 2, दोस्तों एसआईपी में हमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है। एसआईपी को कुछ टाइम के लिए आप स्किप कर सकते हो या फिर अपने एसआईपी को रोक भी सकते हो। आप अपनी एसआईपी को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइम के साथ जब आपकी इनकम बढ़ने लगती है तो आप अपने एसआईपी अमाउंट को भी इम्प्रूव कर सकते हो। अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को टॉप अप के थ्रू इजी वे में मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को स्टेटमेंट हाउसेस रेगुलर इंटरवल्स पर एसआईपी बढ़ाने का ऑप्शंस भी देती है। यह 6 मंथ से 12 मंथ के आसपास होता है। नाउ मिथ्स नंबर 3, एसआईपी के थ्रू आप इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए वह रिस्की होता है। एसआईपी के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी के डिफेंडर सेक्टर और मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, बल्कि डेप्थ गोल्ड, रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि एक्टिवली म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते तो आपको 3 टाइप ऑफ फंड दिखाई देते हैं। उनका नाम है ग्रोथ डिविडेंड, पे आउट डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि किस में इन्वेस्ट करें। नंबर 1 ग्रोथ। इसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से होने वाले लाभ या मुनाफे में इसमें आपको डिविडेंड नहीं दी जाती, बल्कि उन्हीं में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट की गई यूनिट की वैल्यू टाइम के साथ हमेशा कंपाउंडिंग होती रहती है। नंबर 2 डिविडेंड पे आउट। इस फंड में कंपनी द्वारा अपने लाभ में से कुछ डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में भेजा जाता है, जिससे रेगुलरली एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहती है। नाउ नंबर 3 डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इस फंड में डिविडेंड तो दिए जाते हैं, बट कैश में ना देकर उन डिविडेंड में म्यूचुअल फंड की एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज कर ली जाती है, जिससे उसकी यूनिट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 6 ईटीएफ क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम टाइप्स और एडवांटेज के बारे में भी समझेंगे। म्यूचुअल फंड में कैसे अलग अलग ईटीएफ होते हैं। ईटीएफ एक इन्वेस्टिंग मेथड होता है जहां ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। लेकिन ईटीएफ एक ट्रेडिंग स्टॉक की तरह होता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस हर सेकंड में चेंज होती रहती है। हम इसे स्टॉक की तरह आसानी से बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। नाउ सेकंड ईटीएफ के सेवरल टाइप्स।
इसके एग्जाम्पल है स्टॉक ETF, बॉन्ड ETF, कमोडिटीज ETF, गोल्ड ETF या रियल एस्टेट ETF। ये सारे ETF के टाइप्स होते हैं। ETF में हमें म्यूचुअल फंड की तरह कोई मैनेजमेंट फीस नहीं देनी पड़ती। अगर आप डायरेक्टली खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड और ETF बेस्ट हैं। इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की या मार्केट के अप और डाउन होने की समझने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप डीमैट अकाउंट खोल करके 500 रुपये से ETF के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, NFO क्या है? NFO में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदा है? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे? NFO का फुल फॉर्म है नया फंड ऑफर। एक्चुअली यह होता है जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी या नया फंड लॉन्च कर रही होती है तो उससे फंड की ज़रूरत होती है जिससे वह शेयर, बॉन्ड आदि में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो वो मार्केट में NFO इंट्रोड्यूस करती है। NFO को काफ़ी हद तक IPO की तरह ही देखा जाता है। जैसे कंपनी IPO के माध्यम से मार्केट में पैसे रेज करती है, ठीक उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फंड NFO के माध्यम से पैसा रेज करती है। चाहे वो किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो, हमारे मकसद में होता है प्रॉफिट कमाना। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि NFO में कैसे प्रॉफिट होगा। जब भी इन्वेस्टर को पता चलता है कि मार्केट का नया NFO आने वाला है तो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर यह सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि शायद हमें जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। NFO मोस्टली 10 रुपीज़ यूनिट होती है जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। हम सोचने लग जाते हैं यार कितने कम दामों में इसके यूनिट्स मिल रहे हैं, काफ़ी कम टाइम में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। बट उन्हें NAV के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि इस बात से होता है कि जिस इन्वेस्टमेंट फंड में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने % का रिटर्न देगा। मतलब आपका प्रॉफिट फंड परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि NAV पर। चाहे NAV 10 हो, 100 हो या फिर 1000 हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। NFO कोई रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है। जैसे आपका प्रॉफिट NAV पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो आपको ऐसे फंड या NFO की तलाश करनी चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अच्छा हो, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस वेल डन हो, तो वहीं आपका टारगेटिंग हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।